अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। टुडेज माय टॉपिक अबाउट द स्केलिंग प्रोसीजर कि आप लोग स्केलिंग कैसे प्रोसीड करते हैं। स्पेशली बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहबा स्केल करने से ये होता है और ये होता है, तो मैंने सोचा कि आज मैं क्यों ना स्केलिंग के बारे में आप लोगों से बात करूँ। चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि स्केलिंग होती क्या है। स्केलिंग प्रोसीजर इज अ डेंटल ट्रीटमेंट दैट रिमूव प्लैक एंड tartar फ्रॉम योर टीथ एंड गम्स। सो अगर ये बेसिकली मैंने आपको बताया ये क्या है, प्लैक को और टाटर को हम रिमूव करते हैं आपके नियर बाय द गम लाइन, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि ये डिफरेंट टाइप की क्लीनिंग होती है, ठीक है। और एक आ जाती है अल्ट्रासोनिक और एक आ जाती है मैनुअल हैंड स्केलिंग। सो दे आर डिफरेंट टाइप्स, इसमें भी डिफरेंट टाइप्स है, डिफरेंट कैटेगरीज है। इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट के पेशेंट क्या लाइक करते हैं हम और उसको हमने क्या करना है, ठीक है। तो पेशेंट जो टाटर और प्लैक वाले पेशेंट होते हैं उन पे हम जो है अल्ट्रासोनिक करते हैं। और अगर पेशेंट पेन को बेयर नहीं कर सकता और बहुत सा जब आप अल्ट्रासोनिक प्रोसीजर करते हैं तो बहुत ज़्यादा पानी और समथिंग लाइक दैट बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो पेशेंट को बहुत इरिटेटिंग होती है। तो पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब आप ऐसे करें, आप मैनुअली क्लीन करते हैं। तो मैनुअली क्लीन हम करते हैं क्यूरेटार से, और जो अल्ट्रासोनिक है वो विद द हेल्प ऑफ द मीटिंग मशीन करते हैं। उसके बाद बात आ जाती है कि इसमें हम एनेस्थेटिक यूज़ करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल मैं एनेस्थेटिक यूज़ करती हूँ जहाँ पे मुझे लगे कि मुझे नीड है। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा टाटर है, अंडर द गम लाइंस है और मुझे बहुत डीप सुप्रासब्स्टेंटिवली क्लीनिंग करनी है, तो देन आई कैन पुट ऑन द लिग्नोकेन और ज़ाइलोकेन। इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट, ठीक है। और अगर नहीं मुझे लगता तो मैं जस्ट नॉर्मली सुपरफिशियल जो क्लीन हम नॉर्मली करते हैं वो करके एंड पॉलिशिंग एट द एंड, ठीक है। अच्छा जी, अब जो मेन क्वेश्चन था जिस वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है वो क्या है, वो उसी वजह से जो है मैंने वीडियो बनाई है। वो बात ये है कि पेशेंट्स आते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहिबा कि दांत सफाई हम इसलिए नहीं करने आते कि जब आप सफाई करते हैं तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपके दांत नहीं कमज़ोर होते, आपके दांत ख़राब हो रहे होते हैं। आपके दांतों में गम डिजीज़ भी डेवलप हो रही होती है, आपके हाई रिस्क ऑफ कैरीज होते हैं उसमें, ठीक है। आपको जिंजिवाइटिस के जो है सिम्टम्स एंड साइन नज़र आना शुरू हो जाते हैं, आपको बैड ब्रेथ होती है, आपको हेलिटोसिस, मतलब बहुत से इशू आपको आ जाते हैं। लेकिन उसमें ये है कि आपको एवरी 6 मंथ रिकमेंडेड एज पर गाइडलाइंस आपको एवरी 6 मंथ में क्लीनिंग करवाना मस्ट है। और हम लोग क्या करते हैं, हम डेंटिस्ट आप लोगों के जो दांतों में जमा हुआ जिसको कहते हैं कि हार्ड प्लैक और टाटर इज लाइक अ सीमेंटेशन ऑन योर टीथ, आपके जो सीमेंट है वो आपके दांतों को उसने प्रोटेक्ट किया होता है। जब हम वो क्लीन करते हैं तो आप लोग ये समझते हैं कि हम लोगों ने दांत को ब्रेक कर दिया, बट ऐसा नहीं है। हम आपका जो है जो आपका गन जो बैक्टीरिया बिल्डअप हुआ होता है, प्लैक बिल्डअप होता है, उसको रिमूव करते हैं। और अब इसमें भी जो क्लीनिंग का जो फैक्टर है उसमें डिफरेंट आ जाते हैं कि हमने मल्टी रूटेड इसमें क्लीनिंग करनी है, डिफरेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं, रूट प्लानिंग्स के आ जाते हैं, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द पेशेंट। ये आज जो मैंने वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं नॉर्मल आप लोगों को बताऊं। बहुत से लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शनल है कि स्केलिंग इज़ नॉट गुड, अच्छी नहीं होती दांतों के लिए। बहुत से लोग कहते हैं दांत वीक हो गए, दांत कमज़ोर हो गए, उसके बाद सेंसिटिविटी होती है, ये होता है वो होता है। क्योंकि अगर आप लोग अपनी ओरल हाइजीन को प्रॉपरली इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये आपको एवरी 6 मंथ रिकमेंडेड एज पर गाइडलाइन आपको क्लीनिंग करवानी पड़ेगी। होपफुली कि आपको ये मेरा छोटा सा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।